एक जज को जज मोहम्मद अब्बास एंटी टेररिज्म कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी से इनका ताल्लुक था। सुबह से खबर ये आ रही है कि इनके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये अदालत में भी नहीं पहुंच सके, इनका स्टाफ भी इस हवाले से बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट 2 से 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे अहम जज मोहम्मद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज, और ये वही जज साहब हैं जिनको बाकायदा तौर पर पैगामात भी भिजवाए गए, और इनको पैगामात भिजवाए गए कि चैम्बर में आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। और ये जज मोहम्मद अब्बास ने अपनी जुबानी इन इन लफ्ज़ों का, इन बातों का इजहार किया, जिस पर मलिक शहजाद साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन तक भी जब दरखास्त गई तो उन्होंने इस हवाले से समात भी हुई, और हम सब जानते हैं फिर जियो फेंसिंग और CDR मुख्तलिफ बातें हुई, IG को भी इस हवाले से तलब किया गया। लेकिन इन जज साहब को बाकायदा पैगामात भिजवाए गए, इनके ऑफिस के प्रेमिसेस के बाहर ट्रांसफार्मर को आग लगना और इस किस्म के बड़े गैर मामूली वाकयात इनके साथ हुए। और आज उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत, उन्होंने पहुंचना था, इनके पास पहुंचना था, और वो सुबह पहुंचे, और बताया ये जा रहा है कि पहले ये कहा गया कि वो उनकी तबीयत नासाज है, वो 10:30 बजे तक पहुंचेंगे, और फिर जब 10:30 बजे तो स्टाफ और अमला भी खासा परेशान दिखाई दिया। पता ये चला कि जज मोहम्मद अब्बास साहब के वेयर अबाउट्स का सुबह से कुछ मालूम नहीं है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। यानी पाकिस्तान में सरमायाकारी की हालत देखें, मईशत की हालत देखें। इस वक्त इस्लामाबाद शहर के अंदर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 10 जगहों पर तो आपको एजुटेशन नजर आ रही होगी, डी चौक के अंदर लोग मौजूद हैं, कहीं पर कौन से मुलाजमीन निकले हुए हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, लाहौर के हालात आपके सामने, पूरे मुल्क में कहीं पर भी अगर आप इकोनॉमिक वाइज हालात देखें उठाकर, सिक्योरिटी के हिसाब से हालात उठाकर देखें तो हालात आपके सामने। लेकिन दूसरी जानिब जो एक बर्बरियत है, जो जुल्म और जबर का दौर है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जज मोहम्मद अब्बास साहब के बाद अगली खबर सुने। अगली खबर यह है जी कि अडियाला जेल के डेप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब 14 अगस्त की सुबह जिस तरीके से घर से इनको ले जाया गया, सारा वाकया हमारे सामने मौजूद है। एक चीज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मीडिया डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के हवाले से यही कहता रहा कि उनको गिरफ्तार किया गया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी ये दौर लिखा गया ना, इस दौर के बारे में बातें लिखी जाएंगी, इस दौर के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, किताबें पे किताबें लोग छापेंगे, लेकिन जब भी इस दौर के बारे में लिखा जाएगा, एक बात वाज़ेह है कि जब भी लिखा जाएगा इस दौर के बारे में तो मीडिया का किरदार काले हरूफ में लिखा जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ये पट्टियां चलाता रहा, ये खबरें चलाता रहा कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, जबकि उन्हें किस तरह ले जाया गया, उनकी फैमिली की जुबानी तमाम तर कहानी हमारे सामने मौजूद है। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। साकिब बशीर सहाफ़ी, उन्होंने बताई थी कि किस तरह उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने किस तरीके से तमाम तर कहानी दरखास्त के अंदर जो है दरखास्त जब दी पुलिस में, थाने में, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको ले जाया गया। लेकिन बजाय इसके कि उनको रेस्क्यू करवाया जा सके, उनकी बाजियाबी के हवाले से कुछ कहा जा सके, बताया जा सके वो किस हालात में मौजूद है, आज सुबह-सुबह उनकी बीवी जो कि हामला हैं, जो प्रेग्नेंट खातून है, उनको नोटिस जारी किया गया है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से। न जाने उनको ज़ाहिर है पीछे से कहीं से आया होगा, अब कहाँ से आया होगा सब जानते हैं। नोटिस जारी किया गया है जी कि फ़ौरन से पहले ये जो रिहाइश का है, ये मोहम्मद अकरम की फैमिली जो है इसको जल्द से जल्द खाली करे। यानी बच्चों पर जो सुबह बीती, जिस तरीके से आपने घंटियाँ बजाकर घंटी पर हाथ रख के जो है खौफ, टेरर फैलाया, उनके वालिद को लेकर गए, उसके बाद अब आप कह रहे हैं जी कि घर खाली किया जाए। क्या वो डेप्टी सुपरिटेंडेंट नहीं है इस वक्त? क्या वो इंतजामिया का हिस्सा नहीं है? इसका एक मतलब तो साफ है कि जिस इल्जाम में उनको लेकर जाया गया था ना कि इमरान खान की सहूलतकारी करने में और कोई, वो नहीं मिल सका, मिल कुछ नहीं सका, इसलिए फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाली जा रही है। और ईमान मजारी साहिबा जो वकील है वो तो ये भी कह रही है कि रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो आज की रात गुजरी है, CTD के और इंटेलिजेंस के एहलकार ईमान मजारी के मुताबिक मौजूद रहे पूरी रात मोहम्मद अकरम के घर पे, और उन्हें डराते धमकाते रहे और कहा गया कि तुम लोगों के लिए कुछ भी कोई नहीं कर सकता, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हम कर सकते हैं। तुम लोगों को बताया गया मोहम्मद अकरम के बारे में कि वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये एक रवैया है रियासत का, बड़ी हैरत होती है, दुख होता है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं कभी कभी रियासत के इस रवैये के ऊपर कि ये कब तक चलेगा। एक शख्स के बुग़्ज़ में इतनी बड़ी तादाद में मामलात, इतने हाई लेवल के ऊपर चीज़ें किस तरह हो सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस देश का मुंशी ही बिक जाए, जहाँ पर अदालतें ही टकों पर फैसले करने लगे, तो फिर वहाँ पर यही होता है। और इस देश का मुंशी कौन है? काजी, सबसे बड़े ओहदे पर बैठा जाने वाला काजी फ़ाइज़ ईसा। और जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा कुर्सी पर मौजूद है, ये काला दौर ख़त्म नहीं होगा। और इसीलिए इदारों को सबसे सूटेबल तरीन इंसान कौन लगता है? काजी फ़ाइज़ ईसा उनके लिए सूटेबल तरीन इंसान है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी खबर है। खबर ये है कि मतीउल्लाह जान साहब, उनके साथ हसनात मलिक साहब भी मौजूद हैं, असद तूर साहब भी मौजूद हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मतीउल्लाह जान साहब एक बड़े खतरनाक तरीन प्लान से, एक बड़े अलार्मिंग और डिस्टर्बिंग प्लान से, डीप रूटेड प्लान से पर्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 13 सितंबर से पहले पहले
एक जो इजलास होना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उस इजलास के अंदर कादी साहब नए जजेस को अपॉइंट करेंगे और तादाद 25 कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। और वो इसलिए नहीं की जाएगी कि इस मंसूर अली शाह साहब को अकलियत में लाने के लिए और कादी साहब को अक्सरियत में, इससे ऊपर भी एक बिगर प्लान है, ग्रेटर प्लान है। और वो इसलिए की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी बीचों बीच क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 40 सीट्स डिक्लेयर नहीं की पीटीआई की कुछ तकनीकी वजूहत के ऊपर, उस तमाम तर मामले को आड़ बनाते हुए, उस तमाम तर मामले का सहारा लेते हुए होगा क्या, जो 40 सीटें डिक्लेयर नहीं की गई उन सीटों को अक्सरियत दूसरी साइड पर देखकर मुतनाज़ा तरीन तरमीम लाई जाएगी। और वो तरमीम ये होगी कि जो मुद्दत मुलाजमत है, जो ओहदा है, उसकी जो मुद्दत है कादी साहब के ओहदे की, वो बढ़ा दी जाएगी। और जब ये मामला 25 लोगों के पास जब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आएगी तो 25 जजेस मौजूद होंगे, जिसमें कादी साहब खुद भी बैठे होंगे। और 25 जजेस में जब ऑब्वियसली नए जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, किसकी मर्जी से हो रहे हैं, एडहॉक जजेस में कौन से जजेस आए, तो वो अक्सरियत जो है वो फैसला करेगी कि ठीक है, जो ओहदे का मुद्दत है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो ओहदे की जो लिमिट है, उसको बढ़ा देते हैं। और इससे पहले वो डिस्कशन में ये बात हो भी रही है, और इससे पहले आज तक कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए। ये बात लोग सवाल करते थे कि अक्सरियत होगी तो होगा, तो अक्सरियत इस तरह दिलवाई जाएगी कि जो 40 सीटें डिक्लेयर नहीं की गई तकनीकी वजूहत के ऊपर, उनको दूसरी साइड पर कर दिया जाएगा। तभी कल तरीके इंसाफ पहुंची तो है इलेक्शन कमीशन, लेकिन देखते हैं। बहरहाल दरखास्त मतियुल्लाह जान साहब और सब सहाफ़ी कह रहे हैं कि दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और फुल कोर्ट जो है फिर कोशिश करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सरियत का फैसला कादी साहब के हक में होगा। और उससे भी अलार्मिंग ये है, उससे भी डिस्टर्बिंग ये है कि उस वक्त पे जब मुल्क की मईशत, मुल्क में सरमायाकारी, मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कुछ जो सहाफ़ी हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से वो कह रहे हैं अपने डिस्कशन में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त 2 धड़े बन सकते हैं। एक धड़ा होगा जो काजी साहब को कहेगा कि आप मजीद चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं रह सकते, आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं है एलिजिबल इसके लिए। और एक धड़ा होगा जो कादी साहब को कहेगा कि जी आप चीफ जस्टिस हैं। सो इस तरह सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी धड़ेबंदी होगी, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। उस वक्त जब मुल्क में ये हालात होंगे मईशत के, सरमायाकारी के, उस वक्त आपका सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा वो अगर बढ़ जाएगा तो मुल्क में मजीद किस कदर क्योटिक सिचुएशन होगी, किस कदर अनारकी बढ़ेगी, वो आपके सामने है। और जुल्म और जबर तो पहले ही पीक के ऊपर है। तो अल्लाह पाक ही पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करें। मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको देंगे, दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।